गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम औद्योगिक क्रांति पर आगे पढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किन कारणों से आई। तो ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड यानी संपूर्ण ग्रेट ब्रिटेन पर एक ही राजतंत्र का शासन था। वहाँ किसी भी प्रकार के आंतरिक व बाहरी युद्ध नहीं हो रहे थे, बिल्कुल शांति थी वहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर एक ही मुद्रा प्रणाली थी, यानी एक ही प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे और कोई भी उनको लेने या देने से मना नहीं कर सकता था। और मुद्रा राजतंत्र के नाम पर चलती थी, यानी राजाओं के नाम से ही मुद्रा बनाई जाती थी। इसी तरह से यहाँ पर एक बाजार व्यवस्था थी, यानी स्थानीय प्राधिकरणों या व्यापारिक गिल्ड्स का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था बाजार पर। पूरे बाजार में वस्तुओं पर एक समान कीमतें और एक ही कानून व्यवस्थाएं होती थीं। मजदूरों को वेतन नगद रूप में प्राप्त होता था, जिसकी वजह से वह रुपयों के माध्यम से कोई भी वस्तु आसानी से खरीद सकते थे। बाजार बहुत अधिक विकसित थे। दूर दूर के देशों की वस्तुएं आसानी से बाज़ारों में उपलब्ध होती थी। बाज़ारों में विकल्प होने के कारण व्यक्ति अपने नगद रूप में कोई भी वस्तु आसानी से खरीद सकता था। इसी समय औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आने का एक प्रमुख कारण रहा कृषि क्रांति, कि इसके अंतर्गत इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के आसपास एक बहुत बड़ा आर्थिक परिवर्तन हुआ था, जिसमें बड़े ज़मींदारों ने अपने खेतों व घरों के आसपास की ज़मीनें खरीद ली और गांव की सार्वजनिक ज़मीनों को भी घेर लिया, जिन्हें कॉमन्स कहा जाता था, और इन पर अपनी बड़ी बड़ी संपदाएं बना ली और खेती के कार्यों को फार्म हाउस में बदल दिया, जिससे उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। परंतु छोटे छोटे खेतों में काम करने वाले किसान, चरवाहे, पशुपालक बेरोजगार हो गए और वो काम धंधों के लिए शहरों में जाने लगे। जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसमें मजदूरों की बहुत अधिक जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति ये किसान, भूमिहीन किसान, चरवाहे, पशुपालक कर पा रहे थे और ये उद्योग क्षेत्रों में जाकर मजदूर बन गए। इसी तरह से यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चुंगी कर नहीं था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने या वस्तुओं को बेचने पर किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाता था। तो इसकी वजह से वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती थी, कीमतें एक समान रहती थी। पूरे इंग्लैंड में आपको एक ही वस्तु एक कीमत पर आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। यहाँ पर कोयले और लोहे के बहुत अधिक भंडार थे और दोनों ही वस्तुएं उद्योग क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण थीं। इसके साथ यहाँ पर बैंक व्यवस्थाएं भी बहुत अधिक विकसित थी, कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना यहाँ 1694 में हो चुकी थी और 1784 तक आते आते यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा प्रांतीय बैंक बन गए थे। इसी तरह से 10 वर्षों में ये संख्या बढ़ करके 3 गुना हो गई थी। यहाँ पर परिवहन व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी, कि जहाज रानियाँ बहुत अधिक विश्वविख्यात थी ब्रिटेन की, और जहाज निर्माण, नौ परिवहन, व्यापार में सबसे अधिक सहयोगी होता है। यहाँ लोहा प्रगलन उद्योग की भी कमी नहीं थी, जिसके अंतर्गत लोहे को पिघला करके नए नए रूप में ढाला जा सकता था। इसी तरह से यहाँ पर उस समय में, यानी 1750 से 1800 बीच में अगर हम देखते हैं तो ब्रिटेन में शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा हो रही थी। यानी पूरे विश्व में अगर हम देखें तो पूरे विश्व में जितने भी शहर विकसित हुए उनमें 11 बड़े शहर ब्रिटेन के अंतर्गत थे। और इसी तरह से लंदन जो शहर है यहाँ का, वो विश्व में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका था और 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली और फ्रांस के बंदरगाहों से हटकर ब्रिटेन के पत्तनों पर आ गया था। लंदन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति का एक प्रधान स्रोत बन चुका था और यहाँ पर लंदन इंग्लैंड, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाले त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया था।
अमेरिका और एशिया से होने वाले व्यापार की बहुत सारी कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में। इंग्लैंड में कई प्रकार के धातु जो उद्योगों में आवश्यक थे, जैसे टिन, निकल, तांबा, लोहा, कोयला, ये सभी इंग्लैंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और इनको गलाने पिघलाने के कारखाने भी यहाँ पर बहुत अधिक प्रचलित थे। लेकिन अभी ये उत्तम कोटि के नहीं थे, फिर भी उद्योगों में इसके अंतर्गत काम आसानी से चल